हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द्रव्यगुण पेपर 2। और इसमें जो हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क है वो है 97 प्लांट्स का रस पंचक याद करना। तो आज मैं आपके सामने ट्रिक लाई हूँ जिसके थ्रू आपको जो है मैं रस पंचक सारे प्लांट्स का जो भी 97 प्लांट्स लगे हुए हैं हमारे एनजीएसएम के सिलेबस में उसको मैं कवर अप करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए देखते हैं कि वीडियो कितने पार्ट्स में बनती है। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक ही पार्ट्स में सब कुछ कवर अप कर दूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगी कि जो भी ट्रिक्स मैं बता रही हूँ इसको आपको चार्ट पेपर पे नोट डाउन करके एंड अपनी वॉल पे इसको स्टिक कर देना है अभी से। अभी से अगर आप स्टिक कर दोगे तो आगे आपको बहुत ही आसानी होगी। इससे आपका अच्छे से आपको लर्न हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम ना नंबरिंग लेंगे। रस, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो रस के नंबर्स हैं वो है 6। ठीक है। तो हम हर एक रस को एक नंबरिंग देंगे। जैसे हमने मधुर को 1 नंबरिंग दे दी, अम्ल को हमने 2 दे दिया, लवण को हमने 3 दे दिया, कटु को हमने 4 एंड तिक्त को 5 एंड कषाय को 6। सेम विपाक में भी आपको करना है। मधुर को 1 नंबरिंग, अम्ल को 2 एंड कटु को 3। वीर वीर में अगर आप देखो तो शीत को आपको 1 नंबरिंग देनी है और उष्ण को आपको सेकंड नंबरिंग देनी है। तो ये नंबरिंग ही है जिसे आप अच्छे से याद रखोगे। आपको नंबरिंग चेंज नहीं करनी है, चाहे वो रस की हो, चाहे विपाक की हो, चाहे वीर की हो। तो आपको नंबरिंग याद करने के लिए मैं अगर बताऊं तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। अगर आपने इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया तो ये बहुत ही ईजिली याद रह जाता है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ करनी है कि आपको उसकी नंबरिंग अच्छे से प्रॉपरली याद कर लेनी है। अब ये तो हमने नंबरिंग की बात चलिए कर ली, बढ़ते हैं हम अब अपने चलिए ट्रिक्स की तरफ। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, हमने लिखा है 1 1 1। अब इसका 1 1 1 को अगर हम डिकोड करें तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए, 1 सबसे पहला जो है वो रस को डिनोट करता है, और सेकंड जो हमारा नंबर है वो वीर्य को, सॉरी, विपाक को डिनोट करता है, और थर्ड जो हमारा नंबर है वो डिनोट करता है वीर्य को। तो 1 किसको डिनोट करेगा रस में? ये डिनोट करेगा मधुर को। और विपाक सेकंड वाला जो है वो विपाक को डिनोट करता है, तो विपाक में क्या हो जाएगा? ये मधुर। और वीर्य की अगर हम बात करें तो वीर्य में भी ये कैसा हो जाएगा? शीत हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 1 1 1। अब इसमें मुझे याद रखनी है क्या चीजें, वो मैं देख लेती हूँ। तो अब 1 1 1 से आपको ये याद रखना है कि इसमें ये प्लांट्स आ रहे हैं। इनमें कौन से प्लांट्स आ रहे हैं तो वो हम ट्रिक के थ्रू देखेंगे कि मधु सारिवा ने शाल के बल पर शीत में गोकू का वध किया। ठीक, तो ये हमारी ट्रिक रही। अब ये जितने भी प्लांट्स हैं हमारे, ये 1 1 1 के अंदर आते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे प्लांट्स हैं उनका जो रस होगा वो मधुर होगा, जो विपाक होगा वो भी मधुर होगा, और वीर्य की अगर हम बात करें तो वो हमारा शीत हो जाएगा। अब जरा इस ट्रिक को हम डिकोड करते हैं कि इस ट्रिक में कौन-कौन से प्लांट्स आ जाते हैं। तो गौर से देखिए, इसमें दे रखा है कि मधु सारिवा ने शाल के बल पर शीत में गोकू का वध किया। तो मधु से हो जाएगा मधुयष्टि, सारिवा से सारिवा, शाल से शालमली, बल से बला, शीत से शतावरी। अब शतावरी जैसे कि बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें हमारे एक से ज़्यादा रस मौजूद हैं, तो उसको अगर आप लिखना चाहें, याद करना चाहें, तो आप यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं। जैसे इस तरीके से मैंने मेंशन कर दिया कि शीत जो है शतावरी, तो ठीक है, शतावरी का जो रस होता है वो मधुर तो होता है लेकिन उसके साथ-साथ तिक्त भी होता है। अगर इस तरीके से आपने चार्ट पेपर पर लिख कर वॉल पर चिपका दिया तो ये बहुत ही ईज़िली आपको लर्न हो जाएगा। तो गोकू गोकू से हो जाएगा गोक्षुर, और वध से हो जाएगा आरग वध। तो इतने प्लांट्स 1 1 1 की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब इसमें यहाँ पर दे रखा है आमलकी। आमलकी जो है 1 1 1 के एक्सेप्शन में हम डाल देंगे। क्यों डाल दिया हमने? क्योंकि ये पंच रस युक्त होती है। इसमें पांचों रस मौजूद होते हैं। एक रस इसमें नहीं होता है जो कि है हमारा लवण रस। तो आई होप सो कि ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। तो बस इसी तरीके से हमें जो है बस नंबरिंग याद करनी है। जैसे 1 1 1 हमने पहले याद किया और इसमें कुछ प्लांट्स हमने याद कर लिए थ्रू ट्रिक्स। अब जैसे अगर हम देखें 1 1 2 का मतलब क्या है? इसका जो रस है वो मधुर है, इसका जो विपाक है वो मधुर है, और इसका यहाँ पर वीर्य जो है वो शीत नहीं होगा, क्योंकि शीत इसका था, यहाँ पर उष्ण हो जाएगा। 2 नंबरिंग हमने किसको दी थी? यहाँ पर देखिए, 2 नंबरिंग हमने दी थी उष्ण को। उष्ण को दी थी, तो यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा। तो 1 1 2 पे में क्या चीजें आती हैं? कपिल वत्स में अस्थि लेकर पुनः रन करने लगा। बस आपको ये चीज याद रखनी है एंड देन आपको इसको डिकोड करना है। जैसे कपिल से हमने याद किया कपिकक्षु, वत्स से याद किया वत्सनाभ, में अस्थि लेकर, अस्थि से हो जाएगा हमारा अस्थि श्रृंखला, पुनः से हो जाएगा पुनर्नवा, रन से हो जाएगा एरंड। अब इसको मुझे एक्स्ट्रा रस भी अगर याद करने हैं, जैसे अगर मेरे मुझे एरंड का एक्स्ट्रा रस याद करना है तो मैंने ऐसे याद किया था कि रन कर रहा है, और वो जो है ना वो शूज के उसने जो शूज पहना हुआ है वो सीके
वो सीके कंपनी का है। तो इस तरीके से मैंने जो है एक्स्ट्रा रस इसमें याद कर लिया। तो सीके से मुझे क्या पता चला कि ओके, इसमें कटु और कषाय रस भी है। तो इस तरीके से आप मतलब एक्स्ट्रा रस को भी याद कर सकते हैं। तो कपिल बस में अस्थि लेकर पुनः रन करने लगा। तो गाइज़ अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर हमारा आ जाता है 132। 132 का मतलब क्या है? अगर हम इसको डिकोड करें तो इसका रस जो हो जाएगा वो मधुर हो जाएगा, इसका जो विपाक हो जाएगा वो हमारे पास कटु हो जाएगा, और वीर्य जो हो जाएगा वो उष्ण हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या आता है? तुम मदन फल। यानी कि हमारे पास जो है सिर्फ इसमें यही मदन फल ही आता है। तुम से मैंने तिक्त को याद किया है, यानी एक्स्ट्रा रस मैंने याद कर लिया है कि तुम मदन फल, यानी कि इसमें मधुर तो होगा लेकिन इसमें तिक्त भी होगा। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं 412। 412 में है मेरा करो भला पीपल शून्य से। तो अब मेरा करो जो है ये डिनोट करता है एम के यानी एक्स्ट्रा रस को, ठीक है। और भला से हो जाएगा भल्ला तक, पीपल से हो जाएगा पिपली, और शून्य से हो जाएगा हमारा शुंठी। अब यहाँ पर आपको पिपली में एक चीज़ याद रखनी है कि पिपली जो है, अगर आपका जैसे कोई एक प्लांट है, अगर वो अनउष्ण है तो उसको आप कैसे डिनोट करोगे? उसको आप डिनोट करोगे इस तरीके से। 412 आपने लिखा है, 2 को ऐसे कट कट कर दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अनुष्र। तो आपको पिपली के लिए ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, 412 कट देन। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो शून्य, शून्य का क्या हो जाएगा? हमारा शुंठी हो जाएगा। तो मेरा करो भला पीपल शून्य से। अब यहाँ पर तालीस पत्र की अगर हम बात करें तो वो भी 412 के अंदर आ जाती है। ये कुछ प्लांट्स ऐसे थे जो मैंने बाद में ऐड किए। उसके बाद आते हैं 431 में, एला इज़ लवली। एला से हमने याद किया एला, इला जो कि इलायची होता है। अब इला जो है वो हमारा, हम जानते हैं कि इसमें कौन सा रस है? कटु है। लेकिन इला जो लड़की होती है शी इज़ वेरी स्वीट। तो स्वीट से हमने क्या याद कर लिया? स्वीट से हमने याद कर लिया कि इसका जो रस होता है वो मधुर भी होता है। लवली, इला इज़ लवली, लवली से हमने याद कर लिया लवंग। अब लवंग, लवली हमने याद किया कि कुछ भी अच्छा लगता है उसको। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया तिरामिसू। तिरामिसू उसको बहुत पसंद है। तिरामिसू जो डिश होती है वो इला को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो तिरामिसू ऐसे ही आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी डिश जो कि टी से स्टार्टिंग होती है उससे आप ले सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि ओके एक्स्ट्रा रस होते हैं। ये तभी आप अप्लाई करिए अगर आपको एक्स्ट्रा रस याद करना है, वरना आप अगर कटु भी याद कर ले दैट्स इट, मतलब चल जाएगा काम हमारा। तो इला इज़ लवली यहाँ पर हो गया हमारा। अब यहाँ पर आते हैं 432। इसमें सबसे ज़्यादा प्लांट्स हमारे आते हैं, इसको देखते हैं। देखिए इसमें हमने ना इसको हमने कैटेगरी में बांट दिया। जैसे कि हमारा जो ये पहली वाली कैटेगरी आती है, ये दूसरी कैटेगरी आती है, और ये तीसरी कैटेगरी आती है। तो पहली वाली कैटेगरी में क्या है ना कि एक्स्ट्रा रस कोई भी नहीं है। आपको सिर्फ याद करना है कि 432 यानी कि कटु जो हमारा रस है वो मौजूद है इसमें। तो चित्रकूट के मार्ग में मर्द ने पिल्लों को मारा, इस तरीके से हम याद करेंगे। चित्रकूट से हो जाएगा चित्रक, मार्ग से हो जाएगा अपामार्ग, मर्द से हो जाएगा चक्रमर्द, पिल्लों से हो जाएगा कंपिल्लक, और मारा से हो जाएगा मरिच। इसमें आपको याद रखना है कि 432 के अंतर्गत ये आता है, एंड इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा रस याद नहीं करना है। अब 432 के अंदर 432 तो है ही, कटु यहाँ पर अगर हम देखें कटु रस तो है ही, लेकिन यहाँ पर तिक्त रस भी हमारा प्रेजेंट है। तो इसको हम किस तरीके से लर्न करेंगे? बृहति राज एंड गुंडी ज्योति ने शीघ्र ही हिंसा से तुलसी और मेथी को बचाया। तो इसको अगर हम डिकोड करें यहाँ पर तो बृहति से हो जाएगा हमारा बृहति, राज से भृंगराज, गुंडी से निर्गुंडी, ज्योति से ज्योतिषमती, शीघ्र से शीघ्रु, हिंसा से हमारा हो जाएगा हिंगू, तुलसी से तुलसी हो जाएगा, और मेथी से मेथिका, बचाया से बचा हो जाएगा। इसके बाद जो हमारी तीसरी कैटेगरी आती है, इसमें ऐसे प्लांट्स हैं जो बस एक दो वाले हैं। जैसे ओके विडंग। ओके विडंग से हमने क्या याद किया कि विडंग ऐसा पौधा है जिसके अंदर कटु तो है लेकिन हमारे पास कषाय रस भी है, तो ओके विडंग ऐसे करके याद कर लिया। फिर उसके बाद कोई एक लड़की थी, उसका नाम था केटी, तो हमने क्या कह दिया? भार पाल केटी। भार से हो जाएगा भारंगी, पाल से हो जाएगा पलाश। इसमें आपका कटु रस प्रेजेंट है, लेकिन उसके साथ साथ कषाय रस भी और तिक्त रस भी यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद एम टी त्वक, इस तरीके से याद कर लिया हमने। एम टी त्वक यानी कि त्वक जो हमारा होता है उसमें कटु तो हमारा रस प्रेजेंट है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास मधुर और तिक्त रस भी प्रेजेंट है। उसके बाद हम देखेंगे 511। इसका क्या है कि ब्रह्म ने भूमि से मेंढक और शंख निकाला। तो ब्रह्म से हो जाएगा ब्राह्मी, भूमि से हो जाएगा भौम्यामलकी, मेढक से मंडूकपर्णी, और शंख से हो जाएगा शंख पुष्पी। ठीक है, अब मैंने भूमि से कुछ करके याद कर लिया, जैसे कि ये किसी एम मोनू कुमार की जो है भूमि है, तो एम के से याद कर लिया कि ठीक है भौम्यामलकी में जो है वो एम के रस भी हमारा एक्स्ट्रा प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से हम एक्स्ट्रा जो रस है उसको याद कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम 512 में देखें तो अश्व इज़ गुड, यानी इसमें अश्वगंधा आता है और गुडूची आता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखिए 531 में, इसको भी मैंने इस तरीके से याद किया है ताकि मुझे एक्स्ट्रा रस याद हो। जैसे मैं चंदन कुमारी, ये वाला जो है ना, ये आप पहली लाइन जो देख रहे हो ना, मैं चंदन कुमारी, तो इसमें क्या आप देख रहे हो कि चंदन
और कुमारी, इसमें हमारे कितने प्लांट्स आ रहे हैं? 2 प्लांट्स आ रहे हैं, और दोनों में हमारे पास तिक्त तो प्रेजेंट है, लेकिन इसमें हमारा जो है वो मधुर भी प्रेजेंट है। तो ये चीज़ मैंने इस तरीके से याद कर ली। मैं से क्या हो जाएगा? मधुर हो जाएगा। तो मैं चंदन कुमारी। अब चंदन कुमारी लज्जा कूट कूट कर, यानी कि मैं चंदन कुमारी और लज्जा कूट कूट कर भरा हुआ है। तो कर से मैंने याद कर लिया कषाय, ठीक है। लज्जालु, कूट कूट कर से याद कर लिया कुटज, यानी इसमें लज्जालु और कुटज में तिक्त के साथ साथ कषाय भी प्रेजेंट है। उसके बाद जटाओं से काटती उशीर को, जटाओं से काटती उशीर को, जटा मानसी, जटाओं से काटती कटुकी, उशीर मतलब उशीर। तो यहाँ से हो जाएगा एम के। अब यहाँ पर आपने एम याद किया, यहाँ पर के याद किया, तो यहाँ पर दोनों को कंबाइन करके एम के बना दोगे आप, ठीक। उसके बाद मुस्ता खरीद निम्ब पर वास करती, तो मुस्ता से हो जाएगा मुस्ता, खरीद से हो जाएगा खदिर, निम्ब से निम्ब हो जाएगा, और वास से वासा हो जाएगा। तो ये हमारे प्लांट्स जो आते हैं वो 531 में आते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है वो 532 आता है। इसमें भी हमने देखिए कुछ लाइंस में हमने जो है चीज़ों को अरेंज कर लिया है, जो प्लांट्स हमारे उसको अरेंज कर लिया है। तो इसको हम देखेंगे कैसे होगा। काले बादल में सर्प रास्ता पाट गया, यानी कि आप इमेजिन करिए कि काले काले बादल हैं और आप वहाँ से गुजर रहे हैं, और जो रास्ता है वो उसमें पूरा साफ साफ ही भरा हुआ है। आप किसी जंगल के थ्रू जा रहे हैं, किसी जंगल के रास्ते के थ्रू जा रहे हैं आप। तो वहाँ पर आप क्या कह रहे हो कि काले बादल में सर्प रास्ता पाट गया। तो काले बादल से हो जाएगा काल मेघ, सर्प से हो जाएगा सर्पगंधा, रास्ता से हो जाएगा रासना, और पाठ से हो जाएगा हमारा पाठा। उसके बाद आते हैं बाग में सैर। तो कुछ लोग जो है ना वो बाग में सैर करने निकले। आपको ऐसे याद करना है कहानी के फॉर्म में कि बाग में कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ लोग सैर करने निकले। तो बाग में सैर आपको याद करना है। तो बाग से हो जाएगा बाकूची, सैर से हमारा हो जाएगा सैरक, और इसको अगेन आपको क्या दे देना है? एम दे देना है। तो बाग में सैर। उसके बाद बाग में सैर जब हो रही थी, जब लोग सैर कर रहे थे, घूम रहे थे, तो वहाँ पर कुछ लोग ना हरि त्रि कंठ की जय बोल रहे थे। किसकी जय बोल रहे थे? हरि की, त्रि की और कंठ की जय बोल रहे थे। तो वहाँ पर आपको याद रखना है कि हरिद्रा, हरि से हो जाएगा हरिद्रा, त्रि, त्रि से हो जाएगा त्रिवृत्त, और कंठ से हो जाएगा कंठकारी, और जय से हो जाएगा हमारा जायफल। इसमें आपको याद रखना है प्लस सी, यानी कि तिक्त तो है लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास क्या है? कटुरस है। तो हरि त्रिकंठ की जय। उसके बाद वहाँ ना जब पब्लिक जो है वो टहल रही थी, उसमें कुछ नारे लग रहे थे, तो वहाँ पर वरुण और लता, 2 लड़के, और मतलब एक लड़का और एक लड़की थी। तो वहाँ पर ना वरुण जो होता है वो लता का फ़ैन होता है। तो इस तरीके से हम याद कर लेंगे कि वरुण लता का फ़ैन है। तो वरुण से हो जाएगा वरुण, ठीक है। लता से हो जाएगा लता करंज, और फैन से हो जाएगा अहीफेन, ठीक है। इसको हमने नंबर क्या दे दिया? प्लस के। प्लस के का मतलब है कि कषाय भी प्रेजेंट है इसमें। उसके बाद हमने याद कर लिया मंजू का गम, ठीक है। मंजू से हो जाएगा मंजिष्ठा, गम से हो जाएगा गंभारी, और गंभारी को हमने दे दिया एम के। मतलब ये वाली जो लाइन है उसका रस एक्स्ट्रा क्या है? एम के है। मतलब यहाँ पर तिक्त तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर तिक्त देखा हमने 5 में आ रहा है ना, तो तिक्त तो है लेकिन एम के भी है इसके अंदर। उसके बाद हमने याद कर लिया टेक केयर। टेक केयर अतिविशा, यानी अतिविशा अपना ख्याल रखो, टेक केयर अतिविशा। तो टेक केयर से हमने क्या याद कर लिया? टी सी। ओके, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि इसमें तिक्त भी है और कटु भी है, ठीक। तो तिक्त तो यहाँ से वो पता ही चल रहा है आपको 5 से नंबरिंग से कि इसमें यहाँ पर क्या है हमारे पास 5 मतलब तिक तो है लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास कटु है, ठीक है। तो कंफ्यूज आप शुरू में थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन जब आप रोज़ इस चार्ट पेपर को देखेंगे, रोज़ इस ट्रिक को रिवाइज करेंगे, और मैं तो कहूँगी इफ़ पॉसिबल अगर आप जो है वीकली इसको लिखने की कोशिश करिएगा, ताकि ये जो है आपको अच्छे तरीके से लर्न हो जाए। मैंने भी यही किया था, मैं भी काफ़ी इसको लिखती रहती थी और इस तरीके से करके मुझे याद हो गया। अग्नि को गॉगल से देखो, टेक केयर अतिविशा। अग्नि को किससे देखो? गॉगल से देखो। अब यहाँ पर ना मैंने इस तरीके से याद कर लिया, कामुक अग्नि, लाइक CMK से याद कर लिया कि जो हमारे पास अग्नि है, अग्निमंथ है, उसको किससे देखना है? गॉगल से हमें देखना है। तो गुगलू, गुगलू हो गया, अग्निमंथ हो गया। अब अग्निमंथ में तिक तो है लेकिन इसमें हमारे पास कटु भी है, मधुर भी है, कषाय रस भी मौजूद होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। उसके बाद गॉगल से गुगलू हो जाएगा। तो गाइस अब हम बात करेंगे 612 की। इसमें अगर हम देखें तो विभू के पास धन है, विभू से हो जाएगा विविधकी और धन से हो जाएगा धान्यक। अब इसको मैंने इस तरीके से याद किया था कि विभू के पास 13 धन है, तो 13 से मुझे एक्स्ट्रा रस जो भी है इसके तिक्त वो याद हो जाएंगे, धन से धान्यक। तो इसके पास कषाय तो है ही लेकिन इसके पास तिक्त भी है, तो विभू के पास धन है, ये याद हो गया मुझे। उसके बाद 631 पे आते हैं। इसमें अगर हम देखें तो अशोक अर्जुन लोद्र ने लज्जा से कंचन के लकी पाषाण को धोया और जम्बू से जाप किया। तो यहाँ पर 3 लड़के थे, अशोक अर्जुन और लोद्र, तो इनसे ये हमारे प्लांट्स भी हो जाएंगे। लज्जा से हो जाएगा लज्जालु, लज्जालु हमने पहले भी देखा था 531 में, ये रहा लज्जा। तो इसमें भी हमने लज्जा देखा था और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था कि लज्जा का जो रस होगा वो हमारे पास तिक्त तो होगा लेकिन यहाँ पर कषाय भी होगा। तो अब हम कषाय में भी अब देख रहे हैं लज्जा यहाँ पर भी आ रहा है। तो
अशोक, अर्जुन, लोद्र लज्जा से कंचन से हो जाएगा कांचनार, लकी से हो जाएगा शल्लकी। शल्लकी को मैंने याद किया था एम्प्टी, यानी लकी तो है लेकिन एम्प्टी है, एम्प्टी से याद कर लिया था, एक्स्ट्रा रस। पाषाण से हो जाएगा पाषाण भेद, तोया से हो जाएगा धातकी, और जम्बू से हो जाएगा जम्बू। अब जम्बू से मैंने एक्स्ट्रा रस के लिए माँ जम्बू याद किया था, MA। माँ जम्बू से जाप किया, जाप से हो जाएगा जपा, जपा को मैंने प्लस टी यहाँ पर लगा दिया, इससे मैंने एक्स्ट्रा रस याद कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर 632 में आते हैं केसर के बीज दो श्रृंगी के बिल में। हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में दो ही श्रृंगी लगी हुई है, एक मेष श्रृंगी और एक कर्कट श्रृंगी, दोनों को हम यही याद कर लेंगे। तो नाग केसर, केसर से हो जाएगा नाग केसर। उसके बाद बीज से हो जाएगा बीजक हमारे पास, और दो श्रृंगी से मेष श्रृंगी हो जाएगा कर्कट श्रृंगी, और बिल से हमारे पास हो जाएगा बिल्व। तो ये हो गया हमारे पास ट्रिक केसर की बीज दो श्रृंगी की। अब यहाँ पर कुछ केसेस आ जाते हैं जो एक्सेप्शनल हैं, जो हमें देखने हैं अलग से। एक होता है हमारे पास दाडिम, दूसरा हरितकी, और तीसरा होता है रसून। तो दाडिम की दो वैरायटी आती है, एक आती है मधुर वैरायटी और एक होती है सौर वैरायटी। तो मधुर वैरायटी जो होती है इसका अगर हम देखें तो इसका आप याद रखेंगे AK 112, और 112 में इसको कट कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये अनउष्ण है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर ये चीज लिखी हुई है तो इसका मतलब क्या है, ये अनउष्ण को बताता है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा AK 112। तो ये हो जाएगी दाडिम की मधुर वैरायटी। और अगर सौर वैरायटी की बात करें तो सौर वैरायटी के लिए 222 हो जाएगा, यानी कि इसका जो रस होगा वो अम्ल हो जाएगा, इसका जो विपाक होगा वो भी अम्ल हो जाएगा, और इसका वीर उष्ण हो जाएगा। उसके बाद हरितकी में अगर देखें तो हरितकी में सारे जितने भी रस हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट लवन। लवन रस यहाँ पर नहीं होता है, बाकी सारे रस यहाँ पर मौजूद हैं, और इसका जो विपाक है वो हमारे पास मधुर हो जाएगा, और इसका जो वीर्य है वो हमारे पास उष्ण हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने आम्लकी का देखा था, आम्लकी का वीर्य कैसा है, शीत है, और यहाँ पर हरितकी हम देख रहे हैं, हरितकी का जो हमारे पास वीर्य है वो उष्ण हो जाएगा। उसके बाद रसून यानी कि जो लहसुन होता है उसका अगर हम रस वीर्य विपाक देखें तो उसमें अगर हम रस देखें तो रस भी सारे मौजूद होते हैं एक्सेप्ट अम्ल। यहाँ पर अम्ल नहीं होता, तो लहसुन में आपके पास अम्ल रस नहीं होता है, बाकी सारे रस होते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम विपाक के बारे में बात करें तो विपाक कटु हो जाएगा, और हमारे पास जो वीर्य हो जाएगा वो उष्ण हो जाएगा। तो गाइज अब आगे वाले लेक्चर में मैं गुड़ की बात करूंगी। इस वाले लेक्चर में मैंने बात की रस की, विपाक की। इसको आपको ऑर्डर वाइज याद रखना है, पहले आपको रस याद रखना है, फिर आपको विपाक याद रखना है, फिर आपको वीर्य। अगर आपने ऑर्डर गलत किया, रस के बाद वीर्य डाल दिया और विपाक डाल दिया, तो ये ऑर्डर आपका गलत हो जाएगा। तो आपको ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो गुड़ के ऊपर होगी, तो हम रस पंचक में 4 चीजों को देख लेंगे अच्छे तरीके से प्रॉपरली, जो कि 97 प्लांट्स के होंगे। तो मैं गाइज आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसको प्रॉपरली वॉल पर स्टिक करके आप इसको लर्न करें, तो वो ज्यादा इजीली आपको लर्न होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।